हेलो फ्रेंड, मेरे पास ये मैक्रोटेक का मॉडल है RB2011 UIAS RM। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बेसिक फीचर्स के बारे में और किस तरह से आपने इसको ऑन करना है, और हमने इसके जो सेटअप के फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले आपने इसको पावर देना है, पावर सॉकेट से अडाप्टर आपने लगाना है। पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एलईडी है इसकी ये ऑन हो गई है, और इसकी जो पावर की लाइट है वो भी ऑन हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैक्रोटेक एथर रिबूटिंग आ रहा है, लोडिंग आ रहा है, स्टार्टिंग आ रहा है, और यहाँ पे आपको इसकी जो एलईडी है वो आपको शो करेगी कि आपका किस तरह से सेटअप है। उसके साथ में हमने कंप्यूटर लेना है, और इसकी किसी भी पोर्ट से, किसी भी जो फास्ट है गीगाबाइट पोर्ट है, किसी भी पोर्ट से आपने इसको क्या करना है। इसमें पाँच पाँच गीगाबाइट 5 गीगाबाइट पोर्ट्स हैं, और 5 जो है वो फास्ट एथरनेट पोर्ट है। मतलब 5 जो है 1000 Mbps प्रोवाइड करती हैं, और 5 जो है वो आपको 100 Mbps प्रोवाइड करती है। मतलब आपका अगर जो इंटरनेट स्पीड है वो गीगाबाइट है तो आप ये गीगाबाइट यूज़ करें, और अगर 100 है तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, या 100 से लेस है तो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गीगाबाइट पोर्ट आप 100 से लेस स्पीड है और आप यूज़ नहीं कर सकते, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन कनेक्ट आल्सो दिस पोर्ट्स आल्सो, और टोटल की टोटल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अपने नेटवर्क को अगर आपने डिफरेंट करना है, जैसे उसका वीलैन आपने चेंज करना है, वीलैन की सेटिंग वगैरह करनी है, और किस तरह से आपने अपने नेटवर्क को डिवाइड करना है, तब आप ये पोर्ट उसी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी किसी भी पोर्ट से हमने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो है उसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे केबल लगाएंगे तो एलईडी इसकी ऑन हो जाएगी, और उसके साथ में हम कंप्यूटर में आ जाएंगे, और अपने लैपटॉप में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वैन बॉक्स होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास वैन बॉक्स नहीं है तो आप मैक्रोटेक की वेबसाइट से जाके आप वैन बॉक्स जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैन बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड करने के लिए ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपने अपने जो आपका कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसका आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आया कि वो उसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना है। मतलब 64 वाला है, या उसका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या 32 है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर पे जाके यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सिस्टम टाइप 64 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप 64 बिट वाला आप जो वैन बॉक्स है वो मैक्रोटेक की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका है 32 तो भी 32 भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि 64 है तो हम 64 ही यूज़ करते हैं, और उसके लिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारा सेटिंग पेज इसका खुल जाएगा। अब देखें डिफ़ॉल्ट आईपी इसका क्या है, वो 192.168.88.1 है। अगर हम ब्राउज़र ओपन करके इसी को ओपन करेंगे, ब्राउज़र करके अगर ब्राउज़र से ओपन करें, या क्योंकि हम लैन नेटवर्क चेक करेंगे, लैन नेटवर्क में देखेंगे कि कनेक्टेड है। अभी ये देखें 192.168.88.1 और इंटर करेंगे तो इसका वेब लॉगिन हो जाएगा, वेब पेज लॉगिन हो जाएगा। लेकिन इस वेब लॉगिन से क्या होगा कि इस वेब लॉगिन में इतना फंक्शंस नहीं है जो आप कर सकते हैं। मतलब जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे, क्विक सेटिंग्स में आप जाके राउटर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, और बाकी सेटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन वैन बॉक्स क्या है, वैन बॉक्स बहुत इजी है। आप सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद आपका जो सेटिंग पेज है वो खुल जाएगा। अगर आपने
वेब के थ्रू से करना है तो वेब के थ्रू से भी आप कर सकते हैं, यानी मतलब इसका जो आईपी है वो 88.1 है। तो ये इसका बेसिक फीचर्स हैं। अभी यहाँ पे आप देखें, क्विक सेटअप पे जाएंगे। क्विक सेटअप में हम इसको राउटर, स्टैटिक और पीपीपीओई सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम किसको जो मेन बनाना चाह रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे आप देखें कि आपको इसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस में आपको पूरी पोर्ट्स आपको मिल रही हैं। आप यहाँ से इंटरफेस की पोर्ट्स वगैरह, आप उसके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ में आप देखें इसमें वायरलेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। उसके साथ में ब्रिज भी अवेलेबल है कि आपने पोर्ट को किस तरह से ब्रिजिंग करना है, यानी मतलब मर्ज करना है। और स्विचिंग भी है, मैश भी अवेलेबल है। और आईपी सेटिंग में आप देखेंगे आपके पास अकाउंट आईपी एड्रेस है, क्लाउड एक्सेस है और डीएचसीपी क्लाइंट है। और इसके साथ में डीएचसीपी रिले, डीएनएस, फायरवॉल, हॉटस्पॉट फंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें, सर्विसेज अवेलेबल हैं। और उसके साथ में आप यहाँ पे आप देखें कि इंटरफेस पे जाके अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पीपीपीओई और बहुत सारे फंक्शन जो है, पीपीपीओई क्लाइंट और पीपीटीपी, ओपन वीपीएन सर्वर और वीपीएन क्लाइंट, जो भी आपको सेटिंग चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ में सिस्टम राउटिंग है, राउटिंग भी अवेलेबल है। सिस्टम टूल्स में आप सिस्टम में देखें तो आपको पासवर्ड आप किस तरह से आप इसका चेंज कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपने इसको रीसेट करना है, रिबूट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप इसको टेस्ट करना चाहें तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं इसके, जो आप अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और बहुत सी ज़बरदस्ती डिवाइस है जो मैक्रोटिक की ये यूनिट्स है। आप इसको हर तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत इजी सा सेटअप है, बहुत इजी सेटअप आप कर सकते हैं। और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपका पीपीपीओई कनेक्शन है तो पीपीपीओई से आप पीपीपीओई ही सेटअप कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ से लाइन जो है वो आपको नॉर्मली यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप इंटरफेस में जाके आपने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको बना देना है वैन। अब अगर इसको वैन बना देते हैं, फर्स्ट एथरनेट को, तो हमारी जो फर्स्ट वैन है यहाँ से हमारी फर्स्ट वैन हो गई। तो हम अगर इसको एज ए पीपीपीओई सेटअप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप पीपीपीओई क्लाइंट करेंगे और यहाँ से आप जो है इसको चेंज कर देंगे वैन वन चेंज करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। डायलअप में आएंगे तो डायलअप में आके सर्विस का नाम लिखेंगे आईएसपी के बाद आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है पीपीपीओई का वो यहाँ पे टाइप करेंगे, कुछ भी फॉर एग्जांपल। और उसके साथ में क्लिक करेंगे, पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब यहाँ से बाकी कुछ भी नहीं करना और आपने अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे आके न्यू टर्मिनल में आके आपने टेस्ट करना है A.A.8 करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड है। लेकिन इंटरनेट फिर भी नहीं चलेगा, उसके लिए आपको आईपी में जाके फायरवॉल नेट में जाना पड़ेगा। नेट में जाके यहाँ से आपको जो है एक्शन में जाके एडवांस है और एक्शन में जाके यहाँ से आपको ये मस्टर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई करके ओके करेंगे तब आपका इंटरनेट चल जाएगा। तो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।